नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बीएसएससी के लिए जो आपका नियमित क्लास चल रहा है उसके अंतर्गत आपका ये हिस्ट्री का वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमारा हिस्ट्री का 2 वीडियो, यानी कि पहला एक आपका स्रोतों के बारे में, दूसरा आपका पाषाण युग के बारे में हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के सेक्शन में पड़ा होगा। इसके अलावा बायोलॉजी का भी 7 वीडियो हो चुका है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग जंतु उत्तक के बारे में, जंतु उत्तक, प्लांट यानी कि पादप उत्तक और सेल कोशिकाओं के बारे में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा था और उसके एमसीक्यू को देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग वही करेंगे, इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एमसीक्यू को देखेंगे, साथ में थोड़ा सा हम लोग इससे जुड़े जो आपके फैक्ट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों, आपको बता दें कि ये आपका जो वैदिक सभ्यता है उससे पहले की सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसको देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों ही क्यों कहा जाता है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो पहली बात, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर जो स्थल है, स्थल की बात करेंगे जैसा कि आपका मोहनजोदारो हो गया, इसके अलावा हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, धोलावीरा हो गया। ठीक है, इस समय से ज़्यादातर स्थल है वो आपका सिंधु नदी के किनारे मिला है। इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका इस हड़प्पा के नाम से क्यों जानते हैं, तो हड़प्पा जो है आपका इस सभ्यता के द्वारा खोजा गया पहला स्थल था, इस कारण इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक, ये तो हो गया। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको क्या कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो प्रथम नगरीय सभ्यता है जो कि कहा जाता है। जिस प्रकार आज का जो नगर आप लोग देखते हैं उस प्रकार आपका उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता था। इसके अलावा जो इसका जो सर्वप्रथम खोज है वो आपका हड़प्पा हुआ था। ठीक है, हड़प्पा को खोजने का जो श्रेय है आपका 1875 में इसको खोजा गया था। ठीक है, देखिए खोजा गया था 1875 में, लेकिन उत्खनन हुआ था आपका 1921 में, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो खोजा गया था आपका 1875 में। इसका जो श्रेय है किसे जाता है, तो उस समय का जो आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, उस समय आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भी आपका क्या हुआ था, तो आपका स्थापना हो गया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आपके प्रथम जो आपके निदेशक थे, ठीक है, इसके जो प्रथम निदेशक थे वो आपके थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्हीं को आपका जो हड़प्पा है उसको खोजने का जो श्रेय है वो जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। इसके अलावा हड़प्पा का जो उत्खनन स्टार्ट हुआ, यानी खुदाई स्टार्ट हुआ, वो दोस्तों आपका 1921 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इसको याद रखिएगा, किसके द्वारा इसका खुदाई किया गया था, तो वो आपके दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। इसके 1 वर्ष के बाद यानी कि 1922 में आपका मोहनजोदारो है, उसका भी उत्खनन है जो कि आपका स्टार्ट हुआ था। मोहनजोदारो की बात करेंगे तो इसका खोज आपका किसने किया था, आर.डी. बनर्जी, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा इस सभ्यता का खोज जो कि किया गया था। ठीक है, देखिए दयाराम साहनी जी ने जो आपका उस समय उत्खनन किया, उसमें आपका जो मोहरें प्राप्त हुई, ठीक है, मोहर प्राप्त हुई, वही मोहर उसी प्रकार का मोहर आपका मोहनजोदारो से भी 1922 में प्राप्त हुआ था। इस कारण ये कहा गया कि आपका सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो दोस्तों आपका मोहनजोदारो से भी संबंधित है और आपका हड़प्पा से भी आपका संबंधित है। ठीक है, लेकिन इसका घोषणा है जो कि आपके पूरे विश्व के सामने, ठीक है, जो सभ्यता मिलता है, तो जब तक वो प्रमाणिक नहीं हो जाता है तब तक वो पूरी तरीके से वो आपका प्रमाणिक नहीं हो जाएगा, तब तक आपका क्या किया जाता है, उसका शोध वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन आपका जो 1924 में इसका जो घोषणा है आपका 1924 में पूरे विश्व लेवल पर किया गया था। ठीक है, पूरे विश्व लेवल पर किया गया था। उस समय के जो आपके 1924 में किया गया था, उस समय के जो आपके ये पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे वो आपके जॉन मार्शल थे। ठीक है, तो जॉन मार्शल के द्वारा आपका इस सभ्यता का जो पूरे विश्व स्तर पर घोषणा किया गया था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इससे पहले आपका जो मेसोपोटामिया था, ठीक है, जब आपका इसका घोषणा किया गया तो पता चला कि ये आपका क्या है, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसका आपका क्या है, समकालीन है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसका जो काल है, काल तो आपका विभिन्न आपके जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा अलग अलग बताया गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक है वो दोस्तों आपका C14 कार्बन, यानी कि कार्बन डेटिंग 14 जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है, उसमें का इससे जो कार्यकाल निकल गया है, इससे जो आपका समय का निकल गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आपका आया 2350 BC से लेकर, यानी कि ईसा पूर्व से लेकर आपका 1750 BC यानी कि ईसा पूर्व तक का इसका जो कार्यकाल है
वो दोस्तों आपका निकल कर आया। तो ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से पहले दोस्तों आपका कौन सा युग चल रहा था? त्राम पाषाणिक युग चल रहा था, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल खोजा गया है वो दोस्तों आपका त्रिभुजाकार में खोजा गया है। ठीक है, यानी कि आपसे अगर इसका शेप पूछा जाएगा तो इसका शेप कैसा है, तो आपका त्रिभुजाकार है। इसके अलावा इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है इसको भी याद कर लीजिए, 12,99,600 किलोमीटर। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, आपका क्षेत्रफल है। इस बात को भी है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर, और जैसे जैसे प्रश्न होंगे उससे उससे हम लोग और भी कुछ कुछ फैक्ट्स होंगे उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता कास्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसे हम लोग कास्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कास्य का मतलब एक कास्य धातु है जो कि दोस्तों आपका किससे मिलकर बनता है, तो तांबा और धातु। ठीक है, तांबा और टीन से मिलकर ये आपका कांस्य जो कि आपका बनता है। तो ये दोस्तों आपका क्या था, कांस्य युगीन सभ्यता था, इसको भी जान लीजिए। ठीक है, जिसका उद्भव किस काल में हुआ था? ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो उद्भव है आपका त्राम पाषाणिक काल में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, त्राम पाषाणिक काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ, भारत के अलावा इसका जो विस्तार है किस क्षेत्रों में हुआ था? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों आपका वो भारत के पश्चिम में हुआ था, ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये भारत का ये सब जो क्षेत्र है वो दोस्तों आपका क्या है, पश्चिम क्षेत्र है। तो इसी में दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। उसके अलावा इसका जो विस्तार है आपका अफगानिस्तान में भी देखा गया है। तो भारत और अफगानिस्तान इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ये भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट आपका है कि अभी तक उत्खनन अनुसंधान के द्वारा करीब कितने सैंधव स्थल है जो कि आपका खोजे गए हैं? ठीक है, कितने सैंधव स्थल जो कि खोजे गए हैं? देखिए एनसीईआरटी के मुताबिक तो आपका 1500 आपका जो सैंधव स्थल है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो खोजा गया है। लेकिन आपका जो प्रश्न पूछा गया था ये किसी एग्जाम का ही प्रश्न है। ठीक है, हमारे द्वारा बनाया नहीं गया है, तो ये किसी एग्जाम का प्रश्न है। उसके अंतर्गत इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका कितना था, तो इसके अंतर्गत इसका राइट आंसर था आपका 2800 स्थल। ठीक है, 2800 स्थल दोस्तों आपका इसके अंतर्गत है जो कि खोजा गया था। 2800 स्थल में, ठीक है, 2800 स्थल खोजा गया था। उसमें से जो आपका 7 बड़ा नगर का उसका दर्जा दिया गया था। ठीक है, खोजा गया था 2800, लेकिन उसमें से जो 7 जो आपका ये स्थल था उसको नगर का क्या दिया गया था, आपका नगर का संज्ञा दिया गया था। ठीक है, तो 7 नगर कौन कौन से थे उसको भी बारी बारी से देख लीजिए। एक दोस्तों आपका था हड़प्पा। ठीक है, एक दोस्तों था आपका हड़प्पा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में भी बात करेंगे तो पाकिस्तान में कहाँ, तो ये आपका पाकिस्तान में जो एक का पंजाब है, एक आपका पंजाब पाकिस्तान में भी है, एक पंजाब दोस्तों आपका भारत में भी है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पंजाब में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्थल जो आपका था 7 बड़े नगरों में वो आपका था मोहनजोदारो। ठीक है, वो कौन था आपका, तो मोहनजोदारो था। मोहनजोदारो की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये भी दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मोहनजोदारो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो आपका हड़प्पा है वो दोस्तों आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदारो को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में आपका कंकाल का प्राप्ति हुआ है। ठीक है, कंकाल का प्राप्ति हुआ है, इस कारण से मृतकों का टीला है जो कि आपका कहा जाता है। इसके अलावा जो हड़प्पा और मोहनजोदारो है, ठीक है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो दोस्तों आपका लगभग 483 किलोमीटर है। ठीक है, 483 किलोमीटर की दूरी पर आपका हड़प्पा और मोहनजोदारो है जो कि एक दूसरे से आपका स्थित है। ठीक है, और कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है, तो आपका यही सिंधु नदी से ये दोनों स्थल है जो कि आपका जुड़ा हुआ है। तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा दोस्तों आपका चनहुद्रो है। चनहुद्रो जो ये भी दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका पाकिस्तान में ही स्थित है आपका चनहुद्रो। ठीक है, चनहुद्रो की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मोहनजोदारो से आपका दक्षिण में लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर आपका स्थित है मोहनजोदारो से। इसके अलावा 4th नंबर की बात करेंगे तो 4th पे दोस्तों आपका है लोथल। ठीक है, लोथल की बात करते हैं तो लोथल है जो कि दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात में भी बात करेंगे कहाँ, तो खंबात की खाड़ी में। ठीक है, गुजरात में भी कहाँ, तो आपका खंबात की खाड़ी के बगल में। ठीक है, तो ये आपका कहाँ स्थित है, खंबात की खाड़ी में, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 5वां नंबर पे दोस्तों आपका कौन है, तो 5वां नंबर पे आपका है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा दोस्तों आपका कहाँ स्थित होगा, तो कालीबंगा दोस्तों आपका इंडिया में यानी कि राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा कालीबंगा को
आपका कालीबंगा का जो आपका मीनिंग होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ इसका आपका मीनिंग होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो छठा नंबर पे है, छठा नंबर की बात करेंगे तो दोस्तों आपका बनावली है। बनावली की बात करते हैं तो बनावली स्थित कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों आपका भारत में स्थित है। भारत में कहाँ, तो हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में भी कहाँ, तो हिसार जिला में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 7वां नंबर पे दोस्तों आपका है वो आपका है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है, धोलावीरा दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 7 गुजरात में कहा, तो आपका जैसे कि लोथल आपका खंबात की खाड़ी में था, उस प्रकार जो धोलावीरा वो दोस्तों आपका कच्छ की खाड़ी के समीप स्थित है, ठीक है। तो 2800 बड़े शहरों में आपका ये 7 जो नगर है आपका बड़ा था। इन 7 को आप बहुत ही डिटेल पूर्वक है जो कि पढ़ना है, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले भी हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2018 में किस राज्य ने बागपत जिले के सादिकपुर सिनोली गांव से लगभग 200 ईस्वी पूर्व पुरातात्विक साक्ष्य जो कि प्राप्त किया है, ठीक है। ये भी आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो आपका सादिकपुर में जो आपका सिनोली गांव है वो दोस्तों आपका एक क्या है, पुरातात्विक आपका गांव है जो कि आपका बागपत जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कि बागपत जिला कहाँ पर है, तो बागपत जिला दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है, इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो आकार के बारे में हम लोग बात किए थे कि इसका जो आकार है वो दोस्तों आपका कैसा है, आपका त्रिभुजाकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट आपका है कि सर्वप्रथम किसने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया था, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि 1826 में आपका किसने पता लगाया था, तो आपका चार्ल्स मैनसन, ठीक है। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, चार्ल्स मैनसन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आपका चार्ल्स मैनसन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, जिसके नेतृत्व में प्रमुख हड़प्पा नगर स्थल का उत्खनन का पता लगाया गया था। तो उस समय के जो आपके विभाग के जो अध्यक्ष थे, आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे, वो दोस्तों आपके कौन थे, तो जॉन मार्शल थे, ठीक है, जॉन मार्शल थे। तो इसका राइट आंसर आपका जॉन मार्शल होगा। जॉन मार्शल के ही देखरेख में जो दयाराम साहनी है 1921 में आपका हड़प्पा जो आपका स्थल है उसका उत्खनन जो कि कार्य प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आपका है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो इसका जो सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता का वो दोस्तों क्या है, तो इसका नाम आपका है इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। ये घाटी लिखा गया है तो इसको घाटी कर लीजिएगा। इसका सबसे जो उपयुक्त नाम है दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका उपयुक्त नाम है। नेक्स्ट आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो कथन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को जो सर्वाधिक जो मान्यता के काल है वो दोस्तों आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक है, तो ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता काल है आपका यही है, ठीक है, 2500 से लेकर आपका 2700 ईसा पूर्व तक का काल को हम लोग हड़प्पा सभ्यता का काल है जो कि आपका मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका इसके अलावा जो आपका दूसरा नंबर का कथन दिया गया है वो है आपका कि C14 के अनुसार हड़प्पा के काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का है। तो कार्बन जो डेटिंग के अनुसार इसका काल है जो कि आपका वही है जो कि हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 और 2 आपका दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों आपको मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करने की बात है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मिलान किससे करना है, तो सबसे पूर्वी बिंदु पर करना है, सबसे पूर्वी बिंदु को फिर पश्चिम बिंदु पर उत्तरी दक्षिण पर करना है, ठीक है। तो मिलान की बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, ठीक है, विस्तार है दोस्तों आपका जो देखिए उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में दोस्तों आपका उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में दोस्तों आपका मांडा है। मांडा की बात करेंगे तो जो मांडा जो आपका स्थल है वो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे थी, ये दोस्तों आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे उत्तरी जो सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों आपका यही है। इसके अलावा पूरब की बात करेंगे तो पूरब में दोस्तों सबसे जो पूर्वी जिला है वो दोस्तों आपका आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका यूपी में पड़ता है। और ये दोस्तों आपका कौन से नदी के किनारे है, तो आपका हिंडन नदी के किनारे, हिंडन। नेक्स्ट आपका है दक्षिण में, तो इसका जो सबसे दक्षिण हिस्सा है वो दोस्तों आपका क्या है, तो इसका सबसे आपका दक्षिण जो जिला हो जाएगा, सबसे दक्षिण जिला की बात करेंगे इसका तो देखिए इसका सबसे दक्षिण जिला होगा वो आपका हो जाएगा दयामाबाद, ठीक है। इसका सबसे दक्षिण जिला है वो दोस्तों आपका क्या है, दयामाबाद है, जो कि दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो दक्षिण जिला की बात करते हैं तो वो दोस्तों आपका दयामाबाद है, ठीक है, याद रखिएगा दयामाबाद है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है, ताप्ती नदी या दामोदर नदी भी कभी कभी आपका ऑप्शन में रहेगा। इसके अलावा इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा आपका सुत का गेंडोर है, ठीक है, पश्चिमी हिस्सा क्या है आपका सुत केंडाडोर है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ है स्थित, तो बलूचिस्तान में स्थित है।
बलूचिस्तान में स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, तो दास्क नदी के किनारे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, सिंधु सभ्यता का विस्तार है। उत्तर में आपका मांडा चिनाब, मांडा जो कि आपका चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में है। पूर्व की बात करेंगे तो आलमगीरपुर में है, यूपी में है, आपका हिंडन नदी के किनारे। दक्षिण की बात करेंगे तो दैमाबाद है, महाराष्ट्र, ताप्ती नदी के किनारे। सूत का केंद्र जो कि आपका सबसे पश्चिमी सीमा है, आपका पश्चिम सीमा है, तो कहाँ स्थित है, दास्क नदी के किनारे, आपका बलूचिस्तान में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या था, सीमा विस्तार था। चलिए इसको हम लोग मिलान करने की बात है, तो मिलान हम लोग करते हैं। तो देखिए आपका दिया गया है सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो दोस्तों आपका क्या है, आलमगीरपुर है, ये आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगला है सबसे दक्षिण बिंदु। सबसे दक्षिण बिंदु की बात करेंगे, सबसे इसका जो दक्षिण बिंदु है दोस्तों आपका क्या है, दैमाबाद है, ये भी आपका सही है। इसके अलावा पश्चिम बिंदु की बात करेंगे तो आपका सूत का गेंडोर है, ये भी आपका सही है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो मांडा है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वह है कि सबसे अधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मानव कंकाल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मानव कंकाल है दोस्तों वो प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, इस कारण इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, मृतकों का टीला इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो से फ्रेंड्स आपका प्राप्त हुआ है सबसे विशाल स्नानागार। ठीक है, सबसे विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो आपका मोहनजोदाड़ो से। ये जो विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वो दोस्तों इसका जो लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे, ये भी आपके विशेष एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो लंबाई है वो दोस्तों आपका 11.8 मीटर लंबा है, इसको भी याद रखिएगा। लंबा की बात करते हैं हम लोग चौड़ा का, तो 7.1 मीटर आपका क्या है, ये आपका चौड़ा है। इसके अलावा दोस्तों आपका गहरा की बात करेंगे तो 2.43 मीटर दोस्तों आपका ये क्या है, गहरा है। इसका जो आपका उपयोग है दोस्तों आपका कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों के लिए होता था। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए इसका उपयोग जो कि आपका किया जाता था, इसको भी याद रखिएगा। आपके आम दिनों में जो नहाने धोने का जो विस्तार है इसका नहीं किया जाता था। इसका जो कार्य है आपका धार्मिक धर्म अनुष्ठान संबंधी कार्यों के लिए किया जाता। इसके अलावा विशाल स्नानागार के अलावा यहाँ से दोस्तों आपका अन्नागार भी मिला है। ठीक है, जैसे कि अन्नागार भी जहाँ पर हम लोग अन्न को रखते हैं, तो अन्नागार की बात करेंगे तो इसका जो लंबाई है वो आपका 45.71 मीटर लंबा है। ठीक है, इसके बाद इसका जो चौड़ाई है आपका 15.23 मीटर आपका क्या है, इसका चौड़ाई है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अन्नागार का शेप था। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से दोस्तों आपका चांदी के जो फूलदान, ठीक है, चांदी के फूलदान होते हैं उसका ढक्कन, ठीक है, ढक्कन यहाँ से मिला, चांदी के फूलदान के ढक्कन यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से तांबे का वस्तु भी यहाँ से मिला है। इसके अलावा यहाँ से सूती कपड़ा का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। ठीक है, सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से इतना याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो को सबसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सबसे अधिक मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, चांदी के फूलदान के ढक्कन मिले हैं, तांबे की वस्तुएं मिली हैं, सूती कपड़ा का साक्ष्य भी यहाँ से है जो कि मिला है। इसके अलावा हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा से क्या क्या मिला है, तो हड़प्पा की बात करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपका एक दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग में 6 कोठार मिले। कोठार वही आपका अन्नागार, ठीक है, तो 6 कोठार दोस्तों आपका कहाँ से मिला है, तो आपका हड़प्पा से ही मिलता है। इसके अलावा इसका जो लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे कोठार का, यहाँ का जो कोठार जो मिला है उसका जो लंबाई था आपका 15.23 मीटर था, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 6.09 मीटर इसका चौड़ाई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आपका गेहूं और जो आपका कोठार मिला है, जो कोठार बना हुआ था उसमें आपका गेहूं और चावल रखा जाता था, तो गेहूं और जौ का जो साक्ष्य दोस्तों आपका हड़प्पा से ही जो कि मिला है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों कालीबंगा से, तो कालीबंगा से क्या क्या मिला है, तो कालीबंगा की जब बात करते हैं तो कालीबंगा को दोस्तों आपको बता दें इसे तो काले रंग की चिड़िया के नाम पर इसका कालीबंगा का नामकरण किया गया है। तो काले रंग की जो चिड़िया है वो दोस्तों आपका कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा बात करेंगे तो ईंट से निर्मित चबूतरा, ठीक है, ईंट से निर्मित जो चबूतरा है वो दोस्तों आपका कालीबंगा से ही मिला है। इसके अलावा बात करेंगे आपका लकड़ी का जो पाइप होता है, पाइप, ठीक है, लकड़ी का जो पाइप है वो भी दोस्तों आपका कालीबंगा से ही मिला है। इसके अलावा घरों में कुएं का साक्ष्य भी दोस्तों आपका यहाँ से मिला है। ठीक है, घरों में कुएं का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। इसके अलावा जो कालीबंगा जो क्षेत्र मिला है उसके आकार की बात करेंगे तो उसका जो आकार था वो दोस्तों आपका चतुर्भुजाकार था। ठीक है, चतुर्भुजाकार था। इसके अलावा फर्शों इसका जो यहाँ पर जो कालीबंगा का जो क्षेत्र था, यहाँ के जो फर्श थे, फर्श पर दोस्तों आपका अलंकृत जो ईंट होता था, अलंकृत ईंटों का आपका ये फर्श जो कि बना होता था। इसके अलावा अलंकृत ईंट का जो प्रथम साक्ष्य वो दोस्तों आपका कालीबंगा से ही मिला है।
इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा कालीबंगा से फ्रेंड्स आपका शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है, शल्य चिकित्सा का भी साक्ष्य आपको यहाँ से मिला है। और यहाँ से दोस्तों आपका एक बच्चे का खोपड़ी मिला है, ठीक है, एक बच्चे का आपका खोपड़ी मिला है जिस पर आपका 6 छेद था, ठीक है, 6 छेद था यहाँ पर, इसको भी याद रखिएगा, कालीबंगा से ही मिला है। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों आपका एक कंकाल मिला है, कंकाल के जो बायां पैर है, ठीक है, बायां पैर में दोस्तों आपका क्या हुआ है कि आपका एक धारेदार जो कुल्हाड़ी होता है, ठीक है, धारेदार कुल्हाड़ी से काटने का निशान भी आपका यहाँ से जो कि मिला है। इतना आप लोग को याद रखना है कालीबंगा से, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजाति के लोग निवास करते थे, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आपका कितने निवासी के लोग हैं जो कि आपका प्रजाति के लोग निवास करते थे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका भूमध्य सागरीय लोग भी निवास करते थे, इसके अलावा अल्पाइन लोग भी निवास करते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोग भी निवास करते हैं और आपका मंगोलाइड लोग भी निवास है जो कि करते थे। तो भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एंड मंगोलाइड, ठीक है, सभी प्रजाति के लोग यहाँ पर निवास करते थे, ठीक है, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर निवास है जो कि करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग, ठीक है, देखिए निवास तो करते थे सभी प्रजाति के लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा प्रजाति की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं, सबसे ज़्यादा निवास करते थे, इस बात को आपको याद रखना होगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो ये आपका ग्रामीण सभ्यता तो बिल्कुल नहीं था, ग्रामीण नगरीय भी नहीं था, आर्य सभ्यता भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, या ये आपका क्या था, नगरीय सभ्यता था। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो पहली बात तो इसका जो जल निकासी प्रणाली था वो तो बहुत ही बेहतरीन लेवल का था, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका जो नगर नियोजन था वो भी दोस्तों आपका इसका जो बेहतरीन था। इसके अलावा ये जो आपका पर्यावरण के अनुकूल इसको बनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा, पर्यावरण के अनुकूल भी बनाया गया था, ये भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, विशेषता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका क्या होगा, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यापार के लिए बड़ी बड़ी मंडी यहाँ पर नहीं थी, इसकी विशेषता ये नहीं था। अगला है कि सामान्यतः सभी नगर 2 भागों में विभक्त था, ये बिल्कुल सही है, उस पर आपको विचार करना है। तो देखिए प्रथम जो भाग था आपका ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, ये बिल्कुल सही है, प्रथम भाग को ऊंचा दुर्ग कहा जाता जिस पर आपका शासक वर्ग लोग निवास करते थे। इसके अलावा दूसरा भाग में आपका नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले जो कि अपेक्षाकृत आपका बड़े थे, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता किनकी नगर योजना लगभग एक समान थी, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है किनकी नगर योजना आपका एक समान थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कालीबंगा और रंगपुर, ठीक है। कालीबंगा और जो रंगपुर है दोनों की जो नगर योजना था आपका बिल्कुल एक समान था, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। आपका हड़प्पा और रंगपुर का जो था, ठीक है, वो दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किनकी नगर योजना एक समान थी, ठीक है। आपसे पूछा गया है किनकी नगर योजना एक समान थी, 4 ऑप्शन दिया गया है, मोहनजोदारो, आपका हड़प्पा और आपका कालीबंगा, ठीक है। तो जो आपका नगर योजना है दोस्तों आपका मोहनजोदारो का, इसके अलावा हड़प्पा का और कालीबंगा का, इन तीनों का दोस्तों आपका एक समान नगर योजना था। रंगपुर का दोस्तों आपका एक समान आपका नहीं था, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि किन नगर को छोड़कर सभी में पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका 3 और 4 होगा, यानी कि रंगपुर और कालीबंगा को छोड़कर आपका इसमें क्या हुआ है, आपका पक्की ईंटों का उपयोग हुआ है, ठीक है। तो आपका रंगपुर और कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि मोहनजोदारो का सैंधव सभ्यता का सबसे अद्भुत निर्माण क्या है। तो सबसे जो अद्भुत निर्माण है फ्रेंड्स वो दोस्तों आपका इसका विशाल स्नानागार है, ये हमने आपसे बात किया था, तो विशाल स्नानागार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदारो के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ स्थित थे। तो जो मोहनजोदारो है, ठीक है, मोहनजोदारो के विषय में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक आपका स्थान का नाम है, या कहिए आपका वहाँ का जिला है मोंटगोमरी जिला, ठीक है, मोंटगोमरी जिला में ये आपका स्थित है। तो म से मोट, म से मोहनजोदारो को इस प्रकार करके याद रखने का। इसके अलावा इसका खोज आपका 1921 में किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है।
सॉरी इसका खोज नहीं, मोहनजोदाड़ो का तो खोज 1922 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आर.डी. बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। और जो आपका मोहनजोदाड़ो है वो दोस्तों आपका मोंटगोमरी में नहीं, ये तो आपका हड़प्पा है जो कि आपका मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में स्थित जरूर है, लेकिन ये दोस्तों आपका वहाँ का जो पंजाब है वहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये रावी नदी के तट पर है, आपका ये किस नदी पर है? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला जो हड़प्पा है, हड़प्पा के विषय में हमने आपको बता दिया था। तो हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा स्थित कहाँ है? ये दोस्तों आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित नहीं है, ये दोस्तों आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके अलावा हड़प्पा की खोज की बात करेंगे तो ये आपका 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी जी के द्वारा हुआ था। इसके अलावा ये दोस्तों आपका स्थित कहाँ है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका मोंटगोमरी जिला में है। ठीक है, मोंटगोमरी जिला में दोस्तों आपका हड़प्पा है, ना कि आपका मोहनजोदड़ो है। अगला है कि किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है? ठीक है, तो अर्ध औद्योगिक नगर की बात करेंगे तो दोस्तों आपका स्टुअर्ट पिगट ने जो है वो दोस्तों आपका इतिहासकार है, उसी ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर है जो कि कहा था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक ब्रिटिश साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो जुड़वा राजधानी है वो दोस्तों आपका किसने कहा था? तो ये दोस्तों आपका पिगट साहब ने कहा था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? पिगट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया, जिससे व्हीलर ने टीले पर बने दुर्ग को किस नाम की संज्ञा प्रदान की थी? तो व्हीलर ने इसे दोस्तों आपका माउंट एबी नाम है जो कि दिया था। तो माउंट एबी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल आपसे पूछा गया है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता पूछा गया है। तो पहले भी हम लोगों ने बात किया था, इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो दोस्तों आपका वृहद स्नानागार है। ठीक है, वृहद स्नानागार इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करने के लिए किन धातु का उपयोग करते हैं? तो इसका जो उपयोग किन धातु का करते थे तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कांसा जो है दोस्तों आपका तांबा और टिन का है जो कि बना होता था। हमने आपसे पहले भी इसका डिस्कस कर चुका है कि जो आपका कांस है वो दोस्तों आपका हड़प्पा बोल रहे हैं आपका लोहा और तांबा और टिन का है जो कि आपका बना होता था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे के एक नर्तक की मूर्ति का निर्माण किस विधि के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो आपको ये भी जान लीजिए कि एक कांसे का जो नर्तक जगह मूर्ति है वो दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उसका जो निर्माण है किस मिट्टी से हुआ है वो आपसे पूछा गया था। तो द्रवी मोम विधि से इसका जो निर्माण है जो कि आपका किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वो है कि किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो नाव का जो चित्र या मॉडल है वो दोस्तों आपका मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। इसके अलावा लोथल से भी इसका जो साक्ष्य जो कि प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो और लोथल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस एकमात्र सैन्य स्थल से वक्राकार ईंटें मिली हैं? ठीक है, तो देखिए वक्राकार ईंटें की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका एकमात्र स्थल से मिला है। वो स्थल दोस्तों आपका कौन था? तो वो स्थल दोस्तों आपका था बनावली। ठीक है, वो स्थल कौन सा था? तो वो स्थल था आपका बनावली। ठीक है, बनावली से दोस्तों आपका क्या मिला है? सॉरी, वो स्थल आपका बनावली नहीं, वो स्थल था आपका चनहुदुरो। ठीक है, ये आपका क्या था? चनहुदुरो था। ठीक है, जो वक्राकार जो ईंटें हैं वो दोस्तों आपके एकमात्र स्थल से मिला है, वो आपका स्थल था, वो था आपका चनहुदुरो। ठीक है, तो चनहुदुरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चनहुदुरो की बात करेंगे तो यहाँ से क्या क्या मिला है? तो ये जो आपका चनहुदुरो जो स्थल था वो दोस्तों आपका मुख्यतः टीलों पर निर्माण था। ठीक है, टीलों पर आपका निर्मित स्थल था, तो इसको भी याद रखिएगा। ये आपका किस पर था? तो टीलों पर निर्मित स्थल था। ये दोस्तों आपका दुर्गीकृत नहीं था, यानी कि इसका ये दुर्गीकृत नहीं का करने मतलब है आपका उच्चा और पश्चिम दुर्ग और पूर्व दुर्ग इस प्रकार नहीं बटा हुआ था, मात्र एक ही दुर्ग था यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर दुर्गीकृत नहीं था। इसके अलावा यहाँ पर वर्गाकार जो ईंट है वहाँ का साक्ष्य आपका कहाँ से मिला है? तो आपका चनहुदुरो से मिला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्या मिला है? तो टेरीकोटा निर्मित बैलगाड़ी मिली है। ठीक है, टेरीकोटा निर्मित दोस्तों आपका यहाँ पर क्या मिला है? टेरीकोटा निर्मित आपका बैलगाड़ी मिली है। टेरीकोटा निर्मित बैलगाड़ी। बात करेंगे टेरिकोटा का, तो टेरिकोटा किसे कहा जाता है? टेरिकोटा दोस्तों जब ईंट को पका दिया जाता है उसी को टेरिकोटा है जो कि कहा जाता है। तो टेरिकोटा निर्मित बैलगाड़ी यहाँ से मिली है। इसके अलावा कांस्य निर्मित आपका यहाँ का खिलौना मिला। ठीक है, बच्चों का जो खिलौना होता है तो कांस्य खिलौना यहाँ से आपका मिला है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सब कहाँ से मिला है? तो चनहुदुरो से है जो कि आपका मिला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका है
कि निम्नलिखित पर कथन पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथन पर चलिए विचार करते हैं। तो पहला कथन है कि किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। ठीक है, किसी एक पहला जो कथन आपका दिया गया है वो दिया गया है कि यहाँ पर किसी दुर्ग का अस्तित्व है जो कि नहीं मिला है। आपको बताना है कि इस कौन सा कथन है। इसके अलावा आपका है कि पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन झुक्कर झांगर के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिककारी मोहरे बनाने और भार माप के बटखरे बनाने का काम है जो कि आपका किया जाता था। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा आपका स्थल था। तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रोदय हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपका ये दुर्गीकृत नहीं था। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि हड़प्पा काल से पहले जो आपका यहाँ पर संस्कृति था जिसके झुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। साथ में आपका औद्योगिक केंद्र था जहाँ से आपके मणिक मोहरे बनाने और बार माप के ईंट भटकरे का भी काम है जो कि होता था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने चंद्रोदय से मणका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज जो कि किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैके ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मैके। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कौन सा स्थल सैंधव स्थल के नगर को दो भागों में बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 20 समाधि तथा 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण मिला है। तो देखिए 20 समाधि मिला है, साथ में क्या मिला है, 3 युग्मित समाधि मिला है। ठीक है, यानी कि एक साथ 2 समाधि को वहाँ पर क्या किया गया है, आपको दफनाया गया है। तो इसका जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो इसका भी साक्ष्य आपका लोथल से मिला है। ठीक है, इसका भी साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है, तो आपको लोथल से मिला है। हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स लोथल का। तो लोथल की जब हम लोग बात करते हैं तो लोथल का जो खोज है किसने किया था, कब हुआ था, ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो लोथल का जो खोज है वो दोस्तों आपके रंगनाथ राव जी ने किया था। ठीक है, लोथल का खोज किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। कब किया था, तो लोथल का खोज है जो कि आपका हुआ था 1957 में। ठीक है, कब हुआ था, आपका 1957 में हुआ था। स्थित कहाँ पर है, तो स्थित दोस्तों आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे आपका ये स्थल स्थित है। इसके अलावा जो भोगवा नदी है दोस्तों आपका किसकी सहायक नदी है, तो आपका साबरमती की सहायक नदी है। इसके अलावा स्थित कहाँ पर है, तो आपका गुजरात में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ से क्या क्या वस्तु हैं जो कि प्राप्त हुए हैं लोथल से। तो लोथल से दोस्तों आपका सोने का मनका प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मनका बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ दोस्तों लोथल है जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा हुआ करता था। गोदीवाड़ा कहें तो यहाँ आपका बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ करता था, तो बंदरगाह हुआ करता था लोथल में। इसके अलावा युग्म समाधान यहाँ से मिला है, जैसे कि आपको बताया गया है 3 युग्म समाधान मिले हैं। साथ में यहाँ पर धान की खेती का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। ठीक है, धान की खेती का साक्ष्य भी फ्रेंड्स आपका यहाँ से मिला है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपके कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर धोलावीरा का भी। तो धोलावीरा है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, कच्छ गुजरात में स्थित है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा इसकी बात करेंगे तो इसका जो खोज है किसके द्वारा किया गया था, तो इसका खोज आपका 2 इतिहासकार के द्वारा किया गया था। एक इतिहास का नाम था आपका बीबी लाल। ठीक है, एक इतिहास का नाम था आपका बीबी लाल और दूसरा इतिहास का नाम था आर.एस. विस्ट। ठीक है, आर.एस. विस्ट और बीबी लाल जी के द्वारा किया गया था। और बीबी लाल ने आपका 1959 में किया था। इसके बाद आपका आर.वी. विस्ट ने आपका किया था 1990 से लेकर 91 तक में। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इसको देख लीजिए। तो ये दोस्तों आपका 3 भागों में विभाजित एकमात्र आपका नगर था, 3 भागों में विभाजित था। ये आपका कौन सा स्थल था, तो आपका धोलावीरा था। ठीक है, 3 भागों में विभाजित था। इसके अलावा तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से दोस्तों आपका खेल का मैदान का साक्ष्य मिला है, यानी कि स्टेडियम का साक्ष्य आपसे पूछेगा तो कहाँ से मिला है, तो आपका धोलावीरा से ही मिला है। खेल के मैदान का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा यहाँ से क्या बना है, तो पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति मिली है। ठीक है, नेवला जानते होंगे, तो पत्थर से बने आपका नेवला का जो मूर्ति है वो भी आपका कहाँ से मिला है, तो आपका धौलावीरा से ही मिला है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2012 में आपका ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थलों की सूची में जो कि शामिल किया था। उसका राइट आंसर आपका राखी गढ़ी हो जाएगा। ठीक है, राखी गढ़ी को भी आपका 2012 में आपका क्या किया गया था, ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा विरासत सूची में जो कि आपका शामिल किया गया था।
हम लोग बात करते हैं राखीगढ़ी का। तो राखीगढ़ी है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? तो राखीगढ़ी दोस्तों आपका हरियाणा में है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हरियाणा में कहाँ? हिसार जिले में, ठीक है। हरियाणा में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये दोस्तों आपका घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ये दोस्तों आपका घग्गर नदी के किनारे है। इसके अलावा इसका जो खोज है किसके द्वारा किया गया था? तो राखीगढ़ी का जो खोज है आपका सूरजभान जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आपका सूरजभान जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि किसने किया था। तो आपका सूरजभान ने किया था। हरियाणा में स्थित आपका राखीगढ़ी खोज, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में ही शायद आपका हिमाचल प्रदेश की हरियाणा, ठीक है। कंफर्म नहीं है कि सूरजकुंड मेला आपका कहाँ लगता है, ठीक है। एक बार कंफर्म हो जाते हैं कि सूरजकुंड जो मेला है वो आपका कहाँ पर लगता है, सूरजकुंड मेला, ठीक है। तो सूरजकुंड मेला की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जो कि आपका कहाँ लगता है, तो ये भी दोस्तों आपका हरियाणा में ही लगता है, ठीक है। तो सूरजकुंड मेला से दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि सूरजकुंड मेला से आपको सूरजभान जी को याद रखना है, जो कि आपके राखीगढ़ी स्थल का है, जो कि खोज इन्होंने किया था 1968 में, ठीक है। इस प्रकार रिलेट करके याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा है जो कि याद होगा, ठीक है। इसके अलावा राखीगढ़ी की बात करते हैं तो राखीगढ़ी दोस्तों आपका भारत में स्थित, ठीक है। भारत में स्थित आपका सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कौन है? तो ये आपका राखीगढ़ी ही है। इसके अलावा अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा कि ओवरऑल सबसे बड़ा कौन है, तो ओवरऑल दोस्तों आपका मोहनजोदारो है। लेकिन आपका ओवरऑल तो मोहनजोदारो है, लेकिन भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो आपका राखीगढ़ी ही है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला है, ठीक है। कालीबंगा से आपका किसका साक्ष्य नहीं मिला है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मिट्टी की तराजू। मिट्टी का तराजू का जो साक्ष्य है आपका कालीबंगा से है, जो कि नहीं मिला है। तो मिट्टी के तराजू का साक्ष्य आपका मिला कहाँ से है, ये भी बात आप लोग के मन में आ रहा होगा। तो मिट्टी के साक्ष्य जो मिट्टी का तो तराजू है दोस्तों आपका मिला है मोहनजोदारो से, ठीक है। ये कहाँ से मिला है? आपका मोहनजोदारो से मिला है। इसके अलावा जो आपका जूते हुए खेत का साक्ष्य आपका कालीबंगा से। अलंकृत ईंटों का जो प्रथम साक्ष्य आपका ये भी आपका कालीबंगा से। इसके अलावा काले रंग की चूड़ियाँ, तो इसका जो कालीबंगा का तो मतलब ही होता है। इसके अलावा लोग बात करते हैं कालीबंगा का, तो ये भी दोस्तों आपका स्थित कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका स्थित है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आपका कहाँ पर है कालीबंगा? तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में है। इसके अलावा इसका जो उत्खनन है किसके द्वारा किया गया? तो अमला घोष, ठीक है। अमलानंद घोष जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, ठीक है। तो अमलानंद घोष, इसको याद रखना है कब किया गया था। तो ये दोस्तों आपका 1953 से लेकर 1960 तक के अंतर्गत में इसका खोज किया गया था। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं तो इसको भी देखिए। हल द्वारा जूते हुए खेत यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा बेलनाकार मोहरे की बात करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपका बेलनाकार मोहरे भी मिली है। तो बेलनाकार मोहरे कहाँ से मिला है? तो ये दोस्तों आपके वहाँ से ही मिली है। इसके अलावा पक्की ईंट का हल मिला है, जैसे कि हमने आपको बताया था। इसके अलावा सबसे ज्ञात भूकंप का साक्ष्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कालीबंगा से ही मिला है, ठीक है। भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी आपका कालीबंगा से ही मिला है। इसके अलावा बात करेंगे तो दोस्तों आपका जो है वो आपका अग्निकुंड है, ठीक है। अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो भी दोस्तों आपका कालीबंगा से ही मिला है। इसके अलावा बात करेंगे और क्या क्या से मिला है तो दोस्तों आपकी दुर्गकृत ये आपका नगर नहीं था, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो दुर्ग का अभाव दोस्तों आपको यहाँ से मिला है। इसके अलावा बात करेंगे अगला, तो अगला है ऊँट की हड्डी, ठीक है। ऊँट का जो हड्डी है वो आपका कहाँ से मिला है? तो आपका कालीबंगा से ही मिला है, ऊँट का हड्डी का साक्ष्य। इसके अलावा आपका काले रंग की जो चूड़ी है आपका यहाँ से मिला है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि किस सिंधु स्थल से शवों के अंत्येष्टि हेतु 3 विधियों का प्रमाण मिला है, ठीक है। देखिए शव बनाने का दोस्तों आपका कितने विधि है? तो 3 विधि है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि किस स्थल से मिला है, तो ये भी दोस्तों आपका कालीबंगा से ही मिला है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? आपका कालीबंगा ही हो जाएगा। कालीबंगा से आपका जो बनाने का जो 3 विधि है उसका जो प्रमाण है वो भी दोस्तों आपका कालीबंगा से मिला है। अगला है कि कालीबंगा से प्राप्त शव की अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों में कौन सा एक विधि नहीं है, ठीक है। कौन सा एक विधि आपका नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए 3 जो शव बनाने का जो विधि है वो आपका पूर्ण समाधिकरण भी है, आंशिक समाधिकरण है और दाह संस्कार, तीनों है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि किस सिंधु स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पाकालीन दोनों संस्कृति के अवशेष मिले हैं, ठीक है। दोनों संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो हमने आपको अभी यह हमने आपको नहीं बताया था, तो आप जान लीजिए। इससे दोस्तों आपका पहले जो आपका सिंधु जो सभ्यता था उससे पहले का भी स्थल आपका मिला है, उसके बाद का भी स्थल मिला है। ये दोस्तों आपका कहाँ से मिला है? तो ये दोस्तों आपका बनावली से मिला है, ठीक है। कहाँ से मिला है? तो ये दोस्तों आपका
बनावली से मिला है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। सॉरी, बनावली से मिला है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि जल निकासी का अभाव, यहाँ से मिट्टी का बना हल और अधिक मात्रा में जौ। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो ये दोस्तों आपका इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बनावली इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल निकासी का अभाव यहाँ से मिला है, यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है, अधिक मात्रा में जौ की बात करेंगे तो ये भी आपका यहाँ से मिला है। नेक्स्ट आपका हुआ है कि निम्नलिखित में से कहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो शिलालेख की बात करेंगे तो ये प्राप्त हुआ है आपका कहाँ से, धौलावीरा से। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा आपका, धौलावीरा याद हो जाएगा, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो देखिए धौलावीरा से कौन कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो जल संरक्षण का तकनीक ये भी आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। एकमात्र स्टेडियम ये भी हमने आपको बताया था। इसके अलावा आपका 3 नगर में विभाजित था, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो नगर इस स्थल है वो आपका 3 वर्गीकृत में था। तो आपका दुर्ग भाग, मध्यम और निचला स्तर। ठीक है, 3 उपयुक्त में सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 41 नंबर है, आपको बताना है कि अनेक घरों में कुएं। इसके अलावा बात करेंगे आपका स्वास्तिक चिन्ह, सूती कपड़ा, लिपस्टिक और कंघा, कब्रगाह, इस सब का जो साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो देखिए अनेक घरों में जो कुआं है उसका जो साक्ष्य दोस्तों आपका कहाँ से मिला है, तो आपका अनेक घरों में कुएं का साक्ष्य आपका कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा बात करेंगे आपका स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य आपका कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा सूती कपड़ा का साक्ष्य आपका कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसके अलावा लिपस्टिक और कंघा का जो साक्ष्य है वो दोस्तों आपका कहाँ से मिला है, तो ये दोस्तों आपका मिला है चंद्रदुर्ग से। और कब्र जो का है उसका जो साक्ष्य मिला है आपका सुरकोटादा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 4, 1, 2, 3, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 5, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है इसका भी मिलान करना है। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो जो नहीं बताया उसको यहाँ बताएंगे। तो हड़प्पा स्थल जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये कहाँ स्थित है, तो आपका हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये बिल्कुल सही है। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे। लोथल की बात करेंगे तो भोगवा नदी के किनारे। और चंद्रदुर्ग की बात करेंगे तो चंद्रदुर्ग भी आपका सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है, ये भी आप यहाँ से जान लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। हमने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल सभी के बारे में पढ़ लिया है। एक आपका जो चंद्रदुर्ग बचा है उसको भी आप पढ़ लीजिए। चंद्रदुर्ग की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपके कौन सी नदी किनारे है, तो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। इसका जो खोज है आपका किसके द्वारा किया गया था, तो NG मजुमदार जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। NG मजुमदार जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। कब किया गया था, तो 1931 में किया गया था। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या मूल्य हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से आपका मुहर उत्पाद केंद्र मिला है। ठीक है, मुहर उत्पाद केंद्र की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका चंद्रदुर्ग से मिला है। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या मिला है, तो ये आपका औद्योगिक शहर था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन था, तो ये दोस्तों आपका चंद्रदुर्ग ही था। इसके अलावा यहाँ से बात करेंगे तो मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप मिला है। ठीक है, तो मिट्टी से बनी बैलगाड़ी है जो कि कहाँ से मिला है, तो मिट्टी से बनी बैलगाड़ी ये दोस्तों आपका कहाँ से मिला है, तो ये दोस्तों आपका चंद्रदुर्ग से ही मिला है। इसके अलावा बात करेंगे क्या क्या मिला है, तो आपका 12 सिंह का जो नमूना है यह भी आपका यहाँ से मिला है। तो 12 सिंह का नमूना कहाँ से मिला है, तो ये भी दोस्तों आपका यहाँ से 12 सिंह का नमूना यहाँ से नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला है, तो ये दोस्तों आपका लिपस्टिक का जो साक्ष्य दोस्तों आपको यहाँ से मिला है। ठीक है, लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका चंद्रदुर्ग से ही मिला है। इसके अलावा मनके बनाने का जो कारखाना है, मनके बनाने का कारखाना भी आपका कहाँ से मिला है, तो आपका यहाँ से ही मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वह है कि किस वर्ष हड़प्पा लिपि की पहचान है जो कि किया गया था। तो हड़प्पा लिपि की बात करते हैं फ्रेंड्स, किस वर्ष का पहचान किया गया था, तो हड़प्पा का जो लिपि का जो पहचान है वो दोस्तों आपका किया गया था आपका 1853 में। ठीक है, 1853 में हड़प्पा लिपि का पहचान किया गया था। इसको इस तरह रिलेट करके रखिएगा कि 1853 में ही आपका जो प्रथम रेलगाड़ी है जो कि आपका चलाया गया था। तो 1853 में प्रथम रेलगाड़ी के साथ साथ आपका हड़प्पा लिपि का पहचान भी शुरू है जो कि हुआ था। प्रथम रेलगाड़ी की बात करते हैं तो दोस्तों आपका मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था। अगला है कि हड़प्पाई लिपि में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं। सेल खड़ी के आयताकार मोहरे पर तांबे की गुटकियाँ आदि मिलते हैं, तो इसमें आपके लगभग 64 चिन्ह मिले हैं, तो इसका राइट आंसर 64 होगा। अगला है कि हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफी अर्थात चित्रात्मक थी जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को क्या कहा जाता था, तो इस पद्धति को दोस्तों आपको कहा जाता था आपका बुस्ट फ्रेडन। ठीक है, बुस्ट फ्रेडन आपका इस पद्धति को कहा जाता था। इस पद्धति की बात करेंगे तो ये जो आपका बुस्ट फ्रेडन जो पद्धति था, ठीक है,
इसकी बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपका क्या था, एक पंक्ति जो है वो आपका सीधा लिखा जाता, एक पंक्ति दोस्तों आपका सीधा लिखा जाता और दूसरा पंक्ति दोस्तों आपका उल्टा लिखा जाता था। ठीक है, दूसरा पंक्ति आपका उल्टा लिखा जाता था, दर्पण पे आपका दर्पण प्रतिबिंब के भांति आपका था। ठीक है, उसी को हम लोग बुस्टाफेडन लिपि कहते थे, बुस्टाफेडन पत्ती कहते थे, जो कि आपका हड़प्पाई लिपि था। हड़प्पाई लिपि की बात करेंगे तो आपका भाव चित्रात्मक था, जिसे कि पिक्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हड़प्पा लिपि में सबसे ज़्यादा जो चित्र है आपका किसके मिले हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो चित्र है आपका हड़प्पाई लिपि में वो दोस्तों आपका यू आकार का मिला है और आपका मछली का मिला है। ठीक है, यू आकार का मिला है और आपका मछली का मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग आपका किस प्रकार के भोजन करते हैं, ये आपके शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। अगला है कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय ज़्यादा थे, बिल्कुल थे, युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय रहते थे। इसके अलावा यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तोली प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान आदि की जानकारी थे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या था, ये भी लगभग आपका था ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला है कि सिंधु सभ्यता के सैनिकों की स्थिति का आकलन कर किसने ये बताया था कि दास प्रथा प्रचलन में थी, तो दास प्रथा प्रचलन में थी ये बताया था आपका मार्टिमम व्हीलर ने। ठीक है, किसने बताया था, मार्टिमम व्हीलर ने बताया था। इसके अलावा दास प्रथा की बात करेंगे तो आधुनिक काल में जो दास प्रथा है उसको एलनबरो के द्वारा बंद किया गया था, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। अगला है कि हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, तो शासन व्यवस्था किस वर्ग के हाथों में था। ठीक है, तो यहाँ का जो राजनीति था वो दोस्तों आपका वहाँ पर कोई भी संगठन का अभाव नहीं था, आज की तरह पार्टी वगैरह नहीं थी, तो वहाँ का शासन था कैसा। ठीक है, तो वहाँ के शासन की बात करेंगे तो वहाँ का शासन था आपका वर्णिक लोगों के हाथ में था, यानी व्यापारिक लोगों के हाथ में था। नेक्स्ट आपका है कि किसके अनुसार मोहनजोदाड़ो का शासन है, जो कि राजतंत्र था। ठीक है, सॉरी पढ़ने में थोड़ा सा हो रहा है, तो इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक कहाँ का था, तो ये जो सब किसने बताया था, या कोई हंटर साहब ने बताया था। ठीक है, हंटर नाम से लग रहा होगा, ये किसके विरुद्ध होगा, तो राजतंत्रात्मक विरुद्ध होगा। ठीक है, तो आपका हंटर ने कहा था कि मोहनजोदाड़ो का शासन आपका राजतंत्रात्मक है। नेक्स्ट आपका है कि सिंधु सभ्यता के लोग का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था, उसे धर्म की महत्ता थी, ये कथन किसका है, तो ये कथन की बात करेंगे तो ये कथन दोस्तों आपका किसका था, ये कथन आपका व्हीलर साहब का था, मार्टिमम व्हीलर साहब का था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो आपका है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नहीं है, तो बंदरगाह की बात करेंगे तो रंगपुर, जो कि दोस्तों आपका एक बंदरगाह है। सुरकोटादा भी आपका बंदरगाह है और आपका प्रभास पाटन भी क्या है, तो आपका बंदरगाह है। तो आपको बताना है कि कौन आपका बंदरगाह नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कोट डीजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो रंगपुर की बात करेंगे तो रंगपुर दोस्तों आपका स्थित कहाँ है, सबसे बड़ी बात ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। कौन से नदी के किनारे है, तो ये दोस्तों आपका मादर नदी के किनारे है। ठीक है, गुजरात में आपका मादर नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आपका रंगपुर से आपका क्या क्या मिला है और इसका खोज किसने किया है, तो रंगपुर का खोज आपका रंगपुर नाम से आपको लग रहा होगा, इसका खोज किसने किया होगा, रंगनाथ राव ने किया होगा। रंगनाथ राव ने आपका लोथल नदी का भी खोज किया है, तो रंगनाथ राव आपका रंगपुर का भी खोज किया है। कब किया है, तो 1953-54 में किया था। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो देखिए यहाँ से आपका धान का भूसी मिला है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो धान का भूसी मिला है। धान के भूसी के अलावा आपका जो रंगपुर से मिला है, घोड़े की मृद मूर्ति मिली है। ठीक है, घोड़े का जो मृद मूर्ति है वो भी दोस्तों आपका कहाँ से मिला है, तो ये भी आपका रंगपुर से मिला है। इसके अलावा कच्ची ईंट का दुर्ग यहाँ से मिला है और पत्थर का फलका, ठीक है, पत्थर का फलका भी आपको कहाँ से मिला है, तो आपका रंगपुर से मिला है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे सुरकोटदा का, तो सुरकोटदा की बात करते हैं तो सुरकोटदा या सुरकंडादो, ठीक है, शायद आपका दोस्त सेमी नाम है, नहीं सुरकोटदा आपका अलग है, सुरकंडादो आपका अलग है। तो सुरकोटदा की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ये भी स्थित कहाँ पर है, गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आपका कच्छ में स्थित है। इसका जो आपका खोज है आपका किसके द्वारा किया गया, JP जोशी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, छोड़ दीजिए, आपका 1954 में किया गया था। इसके अलावा घोड़े का हड्डी, ठीक है, घोड़े का हड्डी की बात करेंगे तो ये आपका सुरकोटदा से मिला है। घोड़े या घोड़ी की हड्डी की बात करेंगे तो आपका सुरकोटदा से मिला है। इसके अलावा यहाँ से बात करेंगे आपका बर्तनों में समाधान, ठीक है, बर्तनों में समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बर्तनों में जो समाधान का जो साक्ष्य है वो भी दोस्तों आपका कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से मिला है। इसके अलावा आपका एक है आपका
क्या है, तो कोट डीजी है। कोट डीजी की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका कोट जो डीजी है वो दोस्तों आपका स्थित कहाँ है, तो कोट डीजी की बात करेंगे तो कोट डीजी दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, कोट डीजी दोस्तों आपका सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में, जो कि आपका सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ स्थित है, कुछ सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसका खोज आपका फजल अहमद खां जी के द्वारा इसका खोज है जो कि आपका किया गया था। आपको इतना याद रखिएगा, कोट डीजी। ठीक है, फजल अहमद खां के द्वारा किया गया था, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या मिला है, तो आपको पूर्व हड़प्पा काल भी यहाँ से मिला है, पूर्व हड़प्पा का जो अवशेष है आपके कोट डीजी से मिला है। इसके अलावा पत्थर की नींव वाले घर यहाँ से मिले हैं, पत्ते के आकार का जो वानगर है यहाँ से मिला है। इसके अलावा आपका गहनों का जखीरा मिला है, चाक निर्मित मृदभांड है जो कि आपका यहाँ से मिली है। तो राइट आंसर आपका कोट डीजी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर आपका विचार करना है, तो चलिए विचार करते हैं हम लोग। पहला कथन है कि हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तोल की इकाई 16 के गुणक में होती थी, बिल्कुल होती थी। अगला है कि सबसे पहले कपास में पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोग को दिया जाता है, यूनानी लोग इसे सिंधन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, अगला है कि कृषि कार्य एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, पशुओं में कुंवर वाले बैल की महत्ता अधिक थी, तो बिल्कुल थी। इसके अलावा अगला है कि सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख खाद्य और जौ था, तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न था आपका गेहूं और जौ ही था। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। अगला है कहाँ के निवासी हाथी पालते हैं, कहाँ के निवासी हाथी पालते थे, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात इसका राइट आंसर था। ठीक है, गुजरात के जो लोग हैं वो आपका हाथी पालते थे। ठीक है, इसके अलावा आपसे अगला जो प्रश्न बनेगा आपका इसी में होगा शायद। ठीक है, ये हाथी दांत है जो कि कहाँ से मिला है, तो गुजरात से ही मिला है। गुजरात में कहाँ से, तो लोथल नामक जगह से। अगला है सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा किस रूप में करते हैं, तो ईश्वर का मुशाफ का मानव के रूप में भी करते हैं, वृक्ष के रूप में भी करते हैं, पशु के रूप में भी करते हैं। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्थ्य की पूजा जो कि किया जाता, तो इसका राइट आंसर आपका अग्निकुंड का जो साक्ष्य आपका कालीबंगा से मिला, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है कि स्वास्थ्य और चक्र किस देवता की पूजा के प्रतीक थे, तो स्वास्थ्य को जो चक्र था वो दोस्तों किस देवता का प्रतीक था, तो आपका सूर्य देवता का प्रतीक था। अगला है कि सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार की कौन सी विधि प्रचलित थी, तो आपको पहले बताएं, इसमें आपका पूर्ण समाधान भी था, आंशिक समाधान भी था और आपका कलन संविधान भी था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कि मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः किसकी देन है, तो जो मूर्ति पूजा है वो दोस्तों आपका सिंधु सभ्यता का ही देन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात हुआ, तो ये दोस्तों आपका क्या इसका राइट आंसर होगा, पर सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः किस पर आश्रित होता है, तो आपका अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता आपका संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो दोस्तों आपका आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग के बारे में हम लोग पढ़ा था, जिसमें आपका पुरातात्विक साक्ष्य जो कि मिलता है, पुरातात्विक तो मिलता है लेकिन साहित्यिक भी मिलता है, साहित्यिक स्रोत मिलता तो है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्थिक क्योंकि गैर आर्य क्यों थी, क्योंकि आपका नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता आपका गैर आर्य था, जो आर्य सभ्यता था वो दोस्तों आपका ग्रामीण सभ्यता था, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्ट से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो महत्वपूर्ण कारक आपका मृदभांड है। ठीक है, मृदभांड कहें तो मिट्टी से बना जो आपका भांड होता है उसी को मृदभांड करते हैं, और जो आर्य लोग थे वो दोस्तों आपका उस समय तो धातु का खोज हो गया था। ठीक है, तो मृदभांड जब धातु का खोज हो ही गया था तो मृदभांड का उपयोग क्यों करेंगे। ठीक है, इसलिए आपका सिंधु घाटी की सभ्यता का उस समय भी आपका धातु का खोज उतना अच्छा तरह से नहीं हुआ, तो मृदभांड का उपयोग होता है, इस कारण से रखा जाने का जो अलग कारक आपका है मृदभांड ही है। अगला कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका पुरातात्विक खुदाई है जो कि आपका महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है आपका पुरातात्विक स्रोत तो आपका है ही। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत तो आपका है ही, तो इसका राइट आंसर पुरातात्विक होगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ से पाई गई है। ठीक है, वहाँ से आपका क्या पाया गया है, सिंधु घाटी निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ से क्या पाया गया है, तो वहाँ से दोस्तों आपका मोहरे पाए गए। ठीक है, मोहरे पाया गया है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा जोड़ी सही नहीं है, जोड़ी आपको सही नहीं बताना है। अगला है कि जो आपका एम रफीक मुगल है आपके कहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ठीक है, तो देखिए जो आपका एम रफीक जो मुगल शायर थे उन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है आपका हड़प्पाई स्थल से रावी नदी के तट पर हुआ था। ये नहीं कहा था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है, तो ये कथन आपका गलत था। बाकी जो मैके साहब है ये जो मैके आपके कहे थे सुमेट लोगों से इसका पलायन हुआ था, बिल्कुल सही कहते हैं। अगला कि मार्टिन मिलर ने कहा था कि पश्चिमी एशिया सभ्यता का विचार का प्रचलन हुआ, ये भी सही है। अमरनाथ घोष ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की पाकवातम के परिणाम स्वरूप हुआ था, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है
कि खोज से आपको बताना है कि किसका खोज किसने किया था। तो हमने आपको बताया था कि हड़प्पा का खोज आपका दयाराम साहनी जी ने किया था। इसके अलावा जो आपका अगला है आपका किसका, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 का 3 कौन है, तो 1 का 3 दोस्तों आपका मात्र आपका एक ही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एक ही है, तो इसी से आपको आंसर लगा लेना था, ठीक है। तो 1 का 3 आपका दयाराम साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका हुआ है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो चांदी का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो भी दोस्तों आपका कहाँ से मिला, हड़प्पा से ही मिला है। अगला है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन से मात्रा किस रंग का उपयोग हुआ करता था, तो लाल रंग का उपयोग हुआ करता। अगला है निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोड़े और टेरिकोटा कलाकृति की निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। तो ये दोस्तों आपका देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका है कि जो मोड़े वहाँ से मिली है उस पर कौन कौन से पशु के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से पशु के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि जो मोड़े वहाँ से मिली है वहाँ पर दोस्तों आपका एक सिंगी जानवर का साक्ष्य मिला है, ठीक है, इसको भी याद कीजिएगा, एक सिंगी जानवर का साक्ष्य मिला है इसको। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों आपका बकरी का साक्ष्य मिला है, बकरी के अलावा बाघ का साक्ष्य मिला है, बाघ के अलावा दोस्तों आपका किसका मिला है, आपका भैंस का मिला है, भैंस के अलावा दोस्तों आपका हाथी का साक्ष्य जो कि यहाँ से मिला है, ठीक है। इन पांचों को याद रखिएगा, मोड़ों पर मात्र इन्हीं 5 लोगों का, इन्हीं 5 जानवरों का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका गाय भी है, हाथी भी है और आपका बाघ भी है, ठीक है, बाघ भी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका गैंडा, गैंडा दोस्तों आपका इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गैंडा इसका क्या होगा आपका सॉरी गेंडा नहीं आपका राइट आंसर होगा, गाय इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि गाय का साक्ष्य नहीं मिला है तो गेंडा का भी मिला है, ठीक है। तो इसको इसे गेंडा जो कि आपका एक सिंह का हुआ करता था उसी को हम लोग गेंडा कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, एक आपका बाय बकरी चाय पत्ती आता था उससे याद रखिएगा, बाय बकरी बाघ बकरी चाय पत्ती से इसको याद रखिएगा, बाघ बकरी चाय पत्ती है, ठीक है। चाय पत्ती से क्या बनता है, चाय बनता है, चाय किससे मिलेगा, चाय बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है, दूध किससे मिलेगा, तो आपका भैंस से ही मिलेगा, ठीक है। तो बाघ बकरी भैंस याद रखिएगा, इसके अलावा गेंडा एक सिंह वाला, इसके अलावा हाथी का साक्ष्य यहाँ से मिला है, गाय का नहीं मिला है, बस आपको इतना याद रखना है। अगला है कि सूचीवन को सब्स्टिट्यूट से मिलाना है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल है जो कि दोस्तों लोथल से क्या मिला है, तो यहाँ से आपका गोदीवारा मिला है, इसके अलावा कालीबंगा से क्या मिला है, जुतवा खेत मिला है, इसके अलावा धोलावीरा से क्या मिला है, तो धोलावीरा से दोस्तों आपका क्या मिला है, ठीक है, धोलावीरा से आपको क्या मिला है, ठीक है। धोलावीरा की बात करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के दक्षिणी मिले हैं। और बनावली की बात करेंगे तो पक्की मिट्टी के बना हुआ हल की आकृति आपका कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1 सॉरी 2 3 4 1 नहीं 2 1 4 3 होगा, 2 1 4 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सूचीवन को सूचीपुर से मिलान करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैथन, ठीक है, ये सभी जो स्थल है दोस्तों आपका क्या है, आपका हड़प्पा कालीन ही है। इसको मिलान करना है आपका किसी नदी से मिलान करना है, ठीक है। तो जो आपका हड़प्पा था, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, तो आपका रावी नदी के किनारे। तो देखिए हड़प्पा की बात करेंगे रावी, तो 1 का 2 कौन है, 1 का 2 आपका मात्र एक ही है, 2 3 4 1, तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट ही हो जाएगा, आगे मिलान करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन आपका असत्य है, असत्य बताना है। तो देखिए आपका नगरों में नालियों की स्तुति व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। वाणिज्य व्यापार उत्पन्न सभ्यता बिल्कुल था। मातृ देवी को उपासना की जाती, बिल्कुल की जाती। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये आपका कथन आपका बिल्कुल असत्य है, यहाँ लोहे के कथन से परिचित नहीं थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल जानी जाती है, ठीक है। तो नगर नियोजन के लिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि आपका क्या कहता जाना जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नगर नियोजन। नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपन कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं आपको अपने उद्योग के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त में से सभी था। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित कथन में कौन सा सुमेली नहीं है, तो आपको हमने बताया था कि आलमगीरपुर है जो कि आपका सबसे पूर्वी भाग है, ठीक है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में से, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, ठीक है। तो कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा आपका हरियाणा में नहीं, कालीबंगा आपका बनावली में स्थित है, ठीक है, बनावली इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा रोपड़ की बात करेंगे तो रोपड़ के बारे में हम लोगों ने शायद बात नहीं किया है। तो रोपड़ की बात करते ही आपका पंजाब में स्थित है, किस नदी के किनारे, जो सतलुज नदी के किनारे। इसका जो आपका खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा आपके इसकी खोज करता है। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या मिला, रंगपुर से का धान काबूसी हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सूचीवन को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। ये सभी जो स्थल आपका दिया गया है, आपका हड़प्पा कालीन स्थल ही दिया गया था। हड़प्पा कालीन स्थल ही दोस्तों आपका क्या किया गया है, दिया गया है, इससे आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। ये सब इससे क्या करना है, आपका मिलान करना है, ठीक है।
तो इसको देखिए क्या क्या मिलान हो सकता है। देखिए बालू, एक मांडा की बात करेंगे तो मांडा जो आपका स्थित है फ्रेंड्स, वो दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो मांडा दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रहने देते हैं। ठीक है, अभी ठीक से टाइप नहीं हो पाया है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मांडा जो है एक आपका उत्तर प्रदेश में भी है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, मांडा एक उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग रखते हैं। अगला है कि मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से स्थित कहाँ है, तो मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका है, देखिए इसका राइट आंसर आप लोग जान लीजिए, आपका जो पिछला था इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, 2, 4, 1। ठीक है, 3, 2, 4, 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 3, 2, 4, 1 होगा। जो बालू है, बालू की बात करेंगे तो दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है। मांडा की बात करेंगे तो दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा जो आपका ये पाडरी है, पाडरी ये दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो हुलास है, हुलास की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये आपका मिलान था। नेक्स्ट आपका है मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित स्थित कहाँ है, तो पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला है रंगपुर, जहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर स्थित कहाँ है, तो ये भी आपका पंजाब में स्थित है। अगला है कि दधीरी एक पर्वतीय पुरातत्वीय स्थल है, ये कहाँ स्थित है, तो दरदरी की बात करेंगे, ये स्थित कहाँ पर था, तो ये भी दोस्तों आपका पंजाब का ही आपका एक पुरातात्विक स्थल है। अगला है पंजाब का ही पुरातात्विक स्थल है। अगला है सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल आपका भारत में स्थित है, तो भारत में हड़प्पा है क्या नहीं है, मोहनजोदाड़ो है क्या नहीं है, तो लोथल आपका है जो कि आपका गुजरात में स्थित है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, पक्की ईंट से बनी इमारत बिल्कुल थी। पूजा स्थल था वहाँ क्या, ठीक है, पक्की ईंट से बनी इमारत तो वहाँ नहीं थी फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है पूजा स्थल भी नहीं था, कला वास्तुकला भी नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल, भारत का पूछा है तो भारत का आपका क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, आपका राखीगढ़ी है, तो राखीगढ़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बची थी, वो 2 नदी तट के बारे में बताना था। सिंधु पे तो थी, चिनाब पे थी, झेलम पर भी थी, गंगा पर दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता आपका नहीं था। ठीक है, सॉरी आपका गंगा और झेलम पर नहीं था, और आपका कहाँ था, गंगा पे नहीं था। ठीक है, गंगा पे नहीं था और आपका कहाँ था, झेलम पे नहीं था। ठीक है, इसके अलावा आपका चेनाब पे भी आपका नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी पे था। ठीक, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर है। अगला है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे, पशुपति की या इंद्र वरुण की या आपका ब्रह्मा की या विष्णु की, तो आपका पशुपति की, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने वाले दिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो आपका राखलदास बनरसी और दयाराम साहनी राइट आंसर है। अगला है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो राइट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को उत्खनन से संबंधित नहीं है, आर डी बनर्जी तो हैं। ठीक है, केन दीक्षित तो हैं, एम एस वर्ट्स भी हैं, आपके बी ए स्मिथ हैं जो कि आपके नहीं है। ठीक है, बी स्मिथ आपके नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी स्मिथ हो जाएगा। एम ए वर्ट्स की बात करेंगे तो आर एस विस्ट एम एस वर्ट्स है। ठीक है, एम एस वर्ट्स की बात करते हैं तो इसका खोज इन्होंने किसका खोज किया था, तो एम एस वर्ट्स की बात करते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोग को मालूम होगा तो। आर डी बनर्जी तो आपके शायद मोहनजोदाड़ो को खोज किए थे, राखलदास बनर्जी इनका पूरा नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में आने का सही कालानुक्रम बताना है। ठीक है, कालानुक्रम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपका क्या आया था, पहले बात तो नगरीय संस्कृति है जो कि हड़प्पा था। इसके अलावा दोस्तों आपका क्या आया, लोहे का युग आया जो कि वैदिक सभ्यता था। इसके अलावा क्या है आपका हाथ मुद्रे का सिक्के का युग आया, फिर आपका सोने का सिक्का का आया, तो 4, 3, 2, 1 किसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1। अगला हाथी के दांत का पैमाना किससे मिला है, तो हाथी का दांत का पैमाना आपका लोथल से मिला है। अगला निम्नलिखित कौन सा स्थल घग्गर उसकी सहायक नदी को तट पर है, तो घग्गर नदी पर कौन सा स्थल है, आपका घग्गर नदी पर कौन सा स्थल स्थित है, घग्गर नदी पर कौन सा स्थल आपका स्थित है, तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर बनावली होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित कथन विचार करना है, तो देखिए मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान बिल्कुल हैं। अगला है कि हड़प्पा के लोग सड़कों नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, बिल्कुल क्या था। हड़प्पा के लोग को धातु का उपयोग का पता नहीं था क्या, ठीक है, धातु के उपयोग का पता था। ठीक है, तांबे का पता तो था। ठीक है, तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। अगला है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य कला प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो शैलकृत जो स्थापत्य है उसका जो प्रमाण है वो दोस्तों आपका कहाँ से मिला है,
तो ये दोस्तों आपका मिला है धौलावीरासे, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है हड़प्पन स्थल सोनाली की अभी हाल ही में उत्खनन प्राप्त हुआ है, कहाँ से थे, तो ये दोस्तों आपका सॉरी वहाँ से क्या मिला है वो पूछा है, तो ये आपका मिला है आपका मानव का समाधान। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का मांडी भारत की किस राज्य में स्थित है, तो मांडी, हाँ यही मांडी की बात कर रहे थे फ्रेंड्स। ये जो मांडी है ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मांडी। अगला है कि वस्त्रों की कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया, तो भारत में हुआ। अगला है आपका कथन पर विचार करना है, उससे विशाल तत्व मंदिर थे, आपका नहीं था। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, वो करते हैं। युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर युद्ध होता ही नहीं था, वो शांति प्रिय थे, केवल एक इसका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और आपका उसके संबंध में विख्यात वृषण मृद प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये जो आपका प्राप्त हुआ था ये दोस्तों आपका कहाँ से हुआ था, आपका मोहनजोदाड़ो से हुआ था, ठीक है, मोहनजोदाड़ो याद रखिएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोड़े में कौन से वृक्ष की आकृति मिली है, तो आपका पीपल का मिला है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है पीपल। नेक्स्ट आपका है हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो हमने आपको बताया था बाघ बकरी का मिलता, बाघ बकरी के अलावा हाथी का मिलता, हाथी के अलावा दोस्तों आपका किसका मिलता, तो आपका बेल का भी मिलता, भेड़ का मिलता, घोड़ा का नहीं मिलता, ठीक है, घोड़ा इसका राइट आंसर है। अगला है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो इसका शेर का प्राप्त नहीं हुआ था, बाकी घोड़ा गाय हाथी का प्राप्त हुआ था। अगला है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार कितने वर्ष के बराबर न होने पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, वर्षा नहीं हुआ था, तो 900 वर्ष, ठीक है, 900 वर्ष इसका राइट आंसर है। अगला है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता कीर्ति प्राप्त हुआ, तो सिंह जो देवता की जो कीर्ति है आपका कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी है। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, उत्तर सही से कथन कौन सा है, ये इसका राइट आंसर देखिए इजिप्ट, माया, मुइस्का और इक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजिप्ट सभ्यता का नाम था, माया भी सभ्यता का नाम था, मुइस्का भी था और इक्का भी था, ठीक है, आपका ये याद रख लीजिए इजिप्ट माया मुइका, ठीक है, इजिप्ट ममा ई इसे याद रख लीजिएगा। अगला है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम सभ्यता कौन सा, तो ये दोस्तों आपका लेखन कला जो शादी जो विकसित हुआ था वो आपका सुमेरिया सभ्यता से विकसित हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सुमेरिया सभ्यता इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, सुमेरिया। इसके अलावा और भी कोई जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। सिंधु घाटी से प्राचीन बंदरगाह लोथल था, इसके अलावा आपका ये सब हो गया है। इसके अलावा ग्रीक, हाँ सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था, ठीक है, इसको भी याद ये भी पूछा जाएगा किसके समकालीन नहीं था, ठीक है। तो समकालीन की जब बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका किसके किसके समकालीन था, तो ये दोस्तों आपके मिस्र की सभ्यता का भी समकालीन था। इसके अलावा मोसोपोटामिया की भी समकालीन था, मोसोपोटामिया। इसके अलावा ये चीन की सभ्यता का भी समकालीन था, किसके समकालीन नहीं था, आपका ऑप्शन में आपका ग्रीक की सभ्यता का जिसके समकालीन आपके नहीं था, ठीक है। मिस्र की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका नील नदी पर स्थित था। इसके अलावा मोसोपोटामिया की सभ्यता आपका दजला नदी के किनारे, दजला और फरात नदी के किनारे। इसके अलावा जो चीन की सभ्यता था आपका पीली नदी पर विकसित हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के सब धार्मिक सभ्यता के प्रति संबंध नहीं है, ठीक है, छोड़िए इसको हटाइए। अगला आपका है कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था, मृतकों का टीला, ये आपने हमको बता दिया है। नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित कथन विचार करना है। पहला कथन है ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, ठीक है, लौकिक सभ्यता थी और धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, बिल्कुल सही है। इस काल में भारत के में कपास कवच बनाए जाते हैं, बिल्कुल बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए ये सभी थे दोस्तों आपके जो कि आपके एग्जाम में आए हुए थे। चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम।